बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ द्वादशो अध्याय प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासांग भूत नांदी श्राद्ध विधि। श्री ब्राह्मण स्कंद जी बोले, हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप शिव के परम भक्त हैं तथा शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सभी लोकों में कहीं भी आप अंतर्यामी को कुछ भी अविदित नहीं है, फिर भी मैं लोक पर कृपा करने वाले आपसे कह रहा हूँ। इस लोक में सभी जीव विविध शास्त्रों के व्याह मोह में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की अति विचित्र माया से ठगे गए हैं। वे महेश्वर सगुण निर्गुण पर ब्रह्म रूप तथा तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी आदि सभी इंद्रियां उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है। वह पर ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, प्रकाश रूप एवं चिंतमय शंभु मुमुक्षुओं के द्वारा हृदयाकाश में ध्यान किए जाने योग्य हैं। जिन परम पुरुष की पराशक्ति सिवा भाव गम्य मनोहर निर्गुण अपने गुणों से निर्गुण तथा निष्कल है। हे मुने, उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा उससे भी परे इन तीन प्रकार के रूपों का ध्यान मोक्ष चाहने वाले योगियों को क्रम से नित्य करना चाहिए। वह संपूर्ण देवों के आदि देव सनातन एवं निष्कल है, जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति ही साक्षात सदाशिव है। वे देव पंच मंत्रात्मक शरीर वाले, पंच कलात्मक विग्रह वाले, शुद्ध स्फुटिक के सदृश, प्रसन्न शीतल कांति वाले, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं से युक्त तथा 15 नेत्र वाले हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित शिरोभाग है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन पुरुष का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनका पाद देश है। वे ही साक्षात साकार तथा निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञत्व आदि 6 शक्तियाँ ही उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे सप्ताधिक शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल में विराजमान है और वाम भाग में अपनी शक्ति मनोमणि से विभूषित है। अब मंत्रादि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थोपन्यास मार्ग से समष्टि, व्याधि, भाव रूप प्रणवात्मक तत्व को कहूँगा। मैं पहले उपदेश क्रम कहता हूँ, इसे सुनिए। हे मुनि, इस मनुष्य लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें 3 वर्णों के लिए ही श्रुतियों में सदाचार का विधान है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों को सुषुम्सा मात्र का अधिकार है। अपने अपने आश्रमोचित कर्तव्यों में निरत चित्त वाले तीनों वर्णों को श्रुति एवं स्मृति कहे गए धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। द्विज किसी अन्य धर्म का कभी भी अनुष्ठान नहीं करे। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए कर्म को करने वाला सिद्ध प्राप्त करेगा। वेद प्रदर्शक भगवान परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। वर्णाश्रमोचित आचारों के पूर्ण कर्मों से परमेश्वर की पूजा करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि शिव सायुज्य को प्राप्त हुए हैं। मुनिगण ब्रह्मचर्य से, देवतागण यज्ञ कर्मानुष्ठान से तथा पितरगण धर्म पूर्वक सनातन पादन से तृप्त होते हैं, ऐसा वेद ने कहा है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्ति पाकर पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट ही हो शीत उष्ण सुख दुख को सहते हुए
जितेंद्रिय तथा तपस्वी होकर एवं आहार पर विजय प्राप्त कर यम आदि योगों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बुद्धि आध्यात्मिक दृढ़ तथा निश्चल हो जाए। इस प्रकार कर्म से शुद्ध मन वाला होकर सभी कर्मों का विनाश करे, सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाए। वह ज्ञानमयी पूजा साक्षात शिव से एक के द्वारा जीवन मुक्ति देने वाली है। इसे जितेंद्रियों के लिए सर्वोत्तम एवं निर्विकार जानना चाहिए। हे महाप्राग, अब मैं आपके स्नेह एवं लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से उस ज्ञान पूजा के प्रकार को कह रहा हूँ। सावधानी पूर्वक सुनिए। ज्ञान पूजा की इच्छा रखने वाले यह यति सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले, वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के समीप जाए। उनके पास जाकर वह बुद्धिमान तथा विद्वान मुमुक्ष यथा विधि दंडवत प्रणाम आदि से यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। जो गुरु है वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव है वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन में निश्चय करके उनसे अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात उन विद्वान को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन पर्यंत दूध पीकर व्रत करें तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा दशमी को विधान पूर्वक प्रातः काल स्नान करके विशुद्ध होकर नित्य क्रिया संपन्न करें और गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करें। उस श्राद्ध में सत्य, वसु, संज्ञक, विश्व देव कहे गए हैं और उस श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देवता, ऋषि तथा मनुष्य की संतानें पितृगण कहे गए हैं। देव श्राद्ध में वसु, रुद्र एवं आदित्य पितृगण कहे गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में सनत आदि चारों मुनीश्वर कहे गए हैं और भूत श्राद्ध में पंच महाभूत तथा उसके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह और 4 प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह एवं प्रपितामह ये 3 कहे गए हैं। मातृ श्राद्ध में माता, पितामही एवं प्रपितामही कही गई हैं। आत्म श्राद्ध में ये चारों स्वयं श्राद्ध करता अपने पिता, पितामह एवं पितामह सपत्नी कहे गए हैं। माता के श्राद्ध में मातामह आदि ये 3 मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर यत्न पूर्वक आचमन कराकर उनके दोनों पैर धो करके कहे समस्त संपत्ति की प्राप्ति के हेतुभूत आने वाली विपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु सदृश और अपार संसार रूपी समुद्र को प्राप्त पार करके हेतु सेतु स्वरूप ब्राह्मण चरण रज मुझे पवित्र करें। आपदा रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए 1000 सूर्यों के समान वंचित फल को देने हेतु कामधेन सदृश और समस्त तीर्थों के जल सदृश पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों को चरण रज मुझे पवित्र करे। तदुपरांत पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूर्व विमुख बैठकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करें। पुनः हाथ में पवित्री धारण कर शुद्ध हो और एक पवित्र धारण कर आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद तीर्थ आदि का स्मरण कर मत संन्यांग सांग भूताम विश्व देवादि महादेवादि माता महानतम अष्ट विधि श्राद्धम पावण ऋण विधानेन युष्म दाज्ञा पुरस्सरम करिष्याम। इस प्रकार का संकल्प कर कुशा को उत्तर की ओर त्याग दे। तत्पश्चात जल से आचमन करके उठकर वर्ण क्रिया आरंभ करें। हाथ में पवित्री धारण कर 2 ब्राह्मणों का हाथ स्पर्श कर उनसे इस प्रकार कहें, विश्व वेद देवार्थ भवंतो वणे भवद्भ्याम क्षण प्रसादिनीयः। यही विधि सर्वत्र है। इस प्रकार वर्ण क्रम समाप्त कर मंडलों की रचना करें। उत्तर से लेकर 10 मंडल बनाकर अक्षतों से पूजन करके उनमें क्रम से ब्राह्मणों को बैठाकर उनके पैरों पर अक्षत आदि चढ़ाएं और विश्व देवा आदि नामों से संबोधन पूर्वक यह कहें कि आप लोगों के लिए कुश पुष्प अक्षत तथा जल सहित यह पाद्य है। पाद्य देने के बाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख हो आचमन कर उन 2 ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर विश्व वेद स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन है ऐसा कहकर उन्हें कुश का आसन प्रदान करके स्वयं हाथ में कुश लेकर बैठे। आसमन नंदी श्राद्धे विश्व देवार्थ मिदम
पादम भवद्याम क्षणा क्रियाताम भवंतो प्राप्तनुताम, इस वाक्य को कहे। इसके पश्चात ब्राह्मण कहे कि पादम प्राप्तनुयाम दर्भ प्राप्तनुयाम, इस प्रकार स्वीकारात्मक वाक्य कहना चाहिए। इसके बाद उन श्रेष्ठ बीजों से यह प्रार्थना करें, मेरा कार्य पूर्ण हो, मेरे संकल्प की सिद्धि हो और आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इसके पश्चात केले के धुले हुए शुद्ध पत्तों पर अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुशा बिछाकर उस पर जल छिड़कने के बाद प्रत्येक पात्र पर अपने दोनों हाथ रखकर आदर पूर्वक पृथ्वी ते पात्रम आदि मंत्र पढ़ना चाहिए और देवादिकों में चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण कर अक्षत के साथ जल लेकर विसिद्ध्या इतन्नम स्वाहा इदम में इदम नामम ऐसा पढ़कर अक्षत सहित जल भोजन पात्र पर संकल्पित करें। सभी जगह माता आदि के लिए यही विधि है। इसके बाद जिनके चरण कमल के स्मरण से तथा जिनके नाम से जब से न्यून कर्म भी पूर्ण हो जाता है, उन साम शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर बोले कि मैंने जो यह नांदी मुख श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है, ऐसा आप कहे। तब ब्राह्मण कहे कि ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने हाथों में स्थित जल को पृथ्वी पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धि वाला वह यजमान अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि यह अन्न अमृत हो। इसके बाद श्री रुद्र सूक्त चमका अध्याय तथा पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ करें और सदाशिव का ध्यान कर ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव एवं सद्योजात 5 ब्राह्मणों ब्रह्म मंत्रों का जप करें। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और अमृता पिधान मानस स्वाहा मंत्र से उत्तरा पोषणार्थ जल प्रदान करें। इसके बाद पैर धोकर आचमन करके पिंड स्थान पर जाए और पूर्वाभिमुख बैठकर मौन धारण करके 3 बार प्राणायाम करें। अब मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा। ऐसा संकल्प पर दक्षिण से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं बनाकर उनके आगे पूर्व की ओर अग्रभाग वाले 12 कुशों का क्रमशः दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों में बिछाकर तथा क्रम से पितृवर्ग के 3 स्थानों में मौन भाव से अक्षत और जल छोड़ें। अन्य मात्र पक्ष के स्थानों में भी जल से मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद अत्र पितरो माद्य ध्वम यह कहकर अक्षत सहित जल से पूजन करके इसी क्रम से देवगणों के 5 स्थानों पर भी अक्षत जल समर्पित करना चाहिए। तदंतर उन देवताओं के चतुर्थ्यंत नामों का उच्चारण करके 5 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर 3-3 पिंड प्रदान करें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी पिंड प्रदान करें। अपने गृह सूत्र में बताए गए विधान से पृथक पृथक पिंड दान करें और पितरों के साध्य गुण के लिए इसे जल अक्षत सहित दें। इसके पश्चात ये पाद पद्म स्मरण इस श्लोक को पढ़ते हुए हृदय कमल के मध्य में सदाशिव का ध्यान करें। ब्राह्मणों को नमस्कार, उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करके क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें विदा करके क्रम से पिंडों को उठाकर गौ को खिला दे अथवा जल में डाल दें। इसके अनंतर पुण्य वाचन करा करके बंधुजनों के साथ भोजन करें। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातः काल उठकर हुए बुद्धिमान नित्य क्रिया संपन्न कर उपवास करते हुए कच्छ कांख तथा उपस्थ के बालों को छोड़कर क्षौर कर्म कराएं। कर्म करने तक दाढ़ी केश मूछ तथा नाखून को न कटवाएं। बाद में विधि पूर्वक समस्त केशों का बपन कराकर स्नान कर धौत्र वस्त्र धारण कर ले और शुद्ध होकर मौन भाव से 2 बार आचमन करके विधि पूर्वक भस्म धारण करें। पुण्याहवाचन करके स्वयं को प्रमोक्षण उससे स्वभावतः शुद्ध देह वाला होकर होम सामग्री तथा आचार दक्षिणा के निमित्त भूत द्रव्यों को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों को महेश्वर ब्राह्मणों विशेषकर शिव भक्तों तथा गुरु स्वरूप शिव को समर्पित करके वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करें। तत्परांत पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर
करके धुले हुए डोरा, कौपीन, वस्त्र, दंड आदि धारण करके होम द्रव्य तथा समिधा आदि को क्रम से लेकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर, शिवालय में, वन में, गौशाला में, कहीं भी उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ स्थित होकर आचमन करने के अनंतर सर्वप्रथम मन में माला की परिकल्पना कर ओंकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र को 3 बार जप कर अग्नि मीठे पुरोहितम इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवय देवानाम एतस्मापनयाम ओम इसे त्वर्जे त्वाम वायवस् अग्नि आयाम बीतये तथा शम नो देवीर भीष्टये इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात मा या रा सा ता जा भा ना ला गा पंच समाप्नाया समाप्नाता अथ शिक्षा प्रवक्ष्याम वृद्ध रा दैव अथातो धर्म जिज्ञासा अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। ब्रह्मा इंद्र सूर्य सोम प्रजापति आत्मा अंतरात्मा ज्ञानात्मा परमात्मा इनके आदि में ओम तथा अंत में चतुर्थयन विभक्त लगाकर अंत में नमः ओम इंद्राय नमः इत्यादि क्रम से पद लगाकर जप करें। तत्परांत एक मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव का उच्चारण करके उसे खाएं और 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इसके पश्चात पूर्व में प्रणव तथा अंत में स्वाहा पद से युक्त बताएं जा रहे आत्मा आदि शब्दों के चतुर्थ रूपों का पुनः जप करें। आत्मने स्वाहा, अंतरात्मने स्वाहा, ज्ञानात्मने स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, प्रजापते स्वाहा इन मंत्रों को जप कर अलग अलग दूध दही एवं घी का 3 बार प्रणव मंत्र पढ़कर प्राशन कर 2 बार आचमन करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित हो स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर यथोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आटो। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आठो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं तुषारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी